Good morning student, I am Vijay Verma. Today in this video, we will solve question 2 of exercise 4B of chapter 4 division for class 4th. So let's start with question 2. Question 2 is find the quotient and remainder in the following and check your answer. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है और इसके अलावा जो हमने ये डिवाइड किया है इसको चेक करना है कि हमने जो डिवाइड किया वो सही किया या गलत किया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके टेबल लिखते हैं। तो पहले टेबल लिख लेंगे। 13 वजह 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117 और 13 10 जा 130। पहले 13 का टेबल लिख लिया। अब इसके बाद में अब इसको डिवाइड करते हैं। तो पहले 13 लिखेंगे और अंदर की तरफ लिखेंगे 48,721। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर 13 है और यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर 48 है। तो ये जो 48 है वो 13 से बड़ा है। तो अब हम देखते हैं 48 यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 39 है और यहाँ पे 52 है। तो इन दो नंबर्स के बीच में कहीं 48 आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे जो 48 है वो काउंटिंग में 39 के तो बाद में आता है और 52 से पहले आता है। तो हम यहाँ पे छोटे वाला नंबर लेंगे। तो छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 39, तो अभी लिखेंगे 39। अब 13 के टेबल में 39 कितने पर आता है, 3 जहाँ पर, तो 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 8 है वो 9 से छोटा है, तो यहाँ से कैरी लेंगे। तो 4 की जगह तो 3 बचेगा और ये हो जाएगा 18। क्लियर। अब 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। अब इस 7 को नोट कर लेते हैं। अब देखते हैं 97 13 के टेबल में कहां पर आ रहा है। तो देखिए ये है 91 और ये है 104। तो इन दो नंबर के बीच में कहीं 97 है। क्लियर। अब यदि काउंटिंग में देखें तो जो 97 है वो 91 के तो बाद में आता है और 104 से पहले आता है। क्लियर। तो हम लेंगे यहाँ पे छोटे वाला नंबर यानी कि 91। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 91। 13 के टेबल में 91 कितने पर आता है, 7 जहाँ पर। तो अब माइनस करते हैं। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0। अब नोट कर लेते हैं 2 को। क्लियर। अब 62 देखते हैं यहाँ पे कहाँ पर है। तो ये 52 है और ये 65 है। तो 62 इन दो नंबर के बीच में कहीं लिखा हुआ है। क्लियर। यदि काउंटिंग में देखें तो 62 जो है वो 52 के तो बाद में आता है और 65 से पहले आता है। तो हम यहाँ पे छोटे वाला नंबर लेंगे 52। तो अभी 52 लिखते हैं और 13 के टेबल में 52 कितने पर आता है, 4 जहाँ पर। अब माइनस करेंगे तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 और अब इस 1 को नोट कर लेते हैं। तो 101 आ गया। अब देखिए 13 के टेबल में 101 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। देखो ये 91 है और ये 104 है। तो इन दो नंबर्स के बीच में 101 आ रहा है। क्लियर। तो हम लेंगे 101 से छोटा नंबर यानी कि 91। तो 13 के टेबल में 91 कितने के टेबल पे आता है, कितने पर आता है, 7 जहाँ पर, तो 7 लिख देंगे। अब माइनस करते हैं। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 और 10 में से 9 माइनस करेंगे 1। अब यहाँ पे जो क्वोशिएंट है वो क्या है, क्वोशिएंट है यहाँ पर 3747 और रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 10। अब इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई के लिए फॉर्मूला क्या है, वेरीफाई के लिए है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे डिविडेंड कितना है, 48,721। तो लिखते हैं 48,721 इक्वल्स टू डिवीजर कितना है यहाँ पे 13। तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना है यहाँ पर 3747। तो 3747 और रिमाइंडर कितना है 10। तो 10 लिख देंगे। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 3747 में तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 48,711। क्लियर। और इसमें 10 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 48,721।
ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं। तो पहले 14 का टेबल लिखेंगे। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 49 जा 126 और 14 10 जा 140। ये तो 14 का टेबल लिख दिया। अब डिवाइड करते हैं। तो 14 तो साइड में लिखा इधर और अंदर लिखते हैं 87,652। अब यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर पे क्या है 14 और यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर पे क्या है 87। अब ये 87 14 से बड़ा है। अब देखते हैं 87 यहाँ पे किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो 87 आ रहा है इन दो नंबर्स के बीच में। भाई 87 जो है काउंटिंग में 84 के तो बाद में आता है और 98 से पहले आता है। तो हम यहाँ पे लेंगे छोटे वाले नंबर यानी कि 84। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 84। अब 14 के टेबल में 84 कितने पर आता है 6 जा पर, तो 6 लिख दिया। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0। अब नोट करेंगे आगे वाले 6 को। अब ये 36 है। अब देखते हैं 36 कहाँ पर है। ये 28 है और ये 42 है। तो इन दो नंबर्स के बीच में कहीं 36 होगा। तो अब 36 लिख लेते हैं। अब देखिए जो 28 है वो 36 से छोटा है। 28 जो है वो 36 से छोटा है। तो यहाँ पे चलाएंगे 2 जा पर, 14 2 जा 28। अब देखिए 6 8 से छोटा है तो कैरी लेना पड़ेगा। तो 3 की जगह तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 16। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 और 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। अब नोट कर लेंगे इस 5 को। क्लियर। अब देखिए 85 यहाँ पे कहाँ आ रहा है। तो ये तो 84 है और ये 98 है। तो इन दो नंबर के बीच में आ रहा है 85। तो 85 से छोटा क्या है यहाँ पे 84। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 84। अब 14 के टेबल में 84 कितने पर आता है 6 जा पर, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब करेंगे इनको माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 8 में से 8 माइनस करेंगे 0। अब नोट करेंगे इस 2 को। अब ये जो 12 है वो 14 से क्या है छोटा है, तो इसलिए हम 0 पे चलाएंगे। तो 14 0 जा 0 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर हो गया और ये क्यूशेंट। तो लिखेंगे क्यूशेंट इज इक्वल टू 6260 और रिमाइंडर हो गया 12। अब इसको चेक करते हैं। तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है यहाँ पर 87,652 और डिविजर कितना है पे 14। क्यूशेंट है यहाँ पर 6,260 प्लस रिमाइंडर 12। अब देखो 14 की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा 87,640 प्लस 12। अब इनको प्लस करें तो कितना आएगा 87,652। क्लियर। अब इसका सी वाला पार्ट करते हैं। अब देखिए अभी तक जो हमने किया था उसमें 14 का और 13 का टेबल तो हमको याद था। क्लियर। अब 24 का तो हमें टेबल याद है नहीं, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे 24 का टेबल लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। तो 24 1 जा 24, ये तो सिंपल सा ही है। और 24 2 जा 24 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ जाएगा। 24 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। 24 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96। 24 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। 24 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। 24 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 2 16। 24 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19। 24 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 2 जा 18 और 3 21। और इसके बाद में 24 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा 240। क्लियर। तो ये हमने 20 का टेबल लिख दिया। अब हम क्या करते हैं डिवाइड। तो पहले 24 लिखेंगे
और अंदर की तरफ लिखेंगे 42,783। अब यहाँ पे 2 डिजिट पे क्या लिखा है 24 और यहाँ पे 2 डिजिट पे क्या लिखा है 42। तो 42 तो 24 से बड़ा है। अब देखते हैं यहाँ पे ये 24 है और ये 48 है, तो 48 तो 42 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे 24। तो 24 बन जा 24। माइनस करेंगे तो 2 तो 4 से छोटा है, तो जो 2 के जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है यहाँ से कैरी लेते हैं, तो 4 की जगह तो 3 बचेगा और ये हो जाएगा 12। 12 में से 4 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 8। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। अब नोट कर लेंगे 7 को। अब यहाँ पे लिखा 187। अब देखते हैं यहाँ पे 187 कहाँ पर है, तो ये तो 168 है और ये है 192, तो इनके बीच में कहीं है 187। तो इससे छोटा नंबर क्या है 168, तो लिखेंगे 168। अब 24 के टेबल में 168 कितने पर आता है 7 जा पर, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 जा। अब देखिए यहाँ पे जो 7 है वो 8 से छोटा है, तो कैरी लेना पड़ेगा, तो 8 की जगह तो बचेगा 7 और ये हो जाएगा 17। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1। अब इस नोट कर लेंगे 8 को 198। अब देखो ये है 192 और ये है 216, तो जो 198 है वो इन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। क्लियर, तो हम इससे छोटे वाला नंबर लिखेंगे 192 और ये कितने पर आ रहा है, ये आ रहा है 8 जा पर, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। माइनस करेंगे अब 8 में से 2 तो 6 आ जाएगा। 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। अब नोट करेंगे इस 3 को। अब देखिए 24 के टेबल में 63 कहाँ पर है, ये तो 48 है और ये 72 है, तो 72 तो 63 से ज्यादा हो गया, तो हम लिखेंगे 48। और 48 कितने पर आता है 24 के टेबल में 2 जा पर, तो यहाँ पे 48 लिखेंगे। अब 3 तो 8 से छोटा है, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 5 और ये हो जाएगा 13। 13 में से 8 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा और 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। अब आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो ये तो हो गया हमारा रिमाइंडर और ये हो गया हमारा क्यूसेंट। तो क्यूसेंट लिखते हैं 1782 और रिमाइंडर कितना है 15। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं जिससे हमें चेक करना है, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है यहाँ पर 42,783। अब डिविजर कितना है यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई क्यूसेंट है यहाँ पे 1,782 प्लस रिमाइंडर 15। अब 24 की जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,782 और नीचे लिखेंगे 24। तो 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 32 का 2 आ जाएगा और कैरी 3, 4 7 जा 28 और 3 31, कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 16 का 6, कैरी 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, प्लस करेंगे तो 8 6 7 12 कैरी 1 और ये जगह 4, तो 42,768 आए यहाँ पर। अब इसमें 15 प्लस करेंगे, तो 5 प्लस 8 कितना होगा 13 और कैरी 1 हो गया, 1 प्लस 6 7 प्लस 1 8 और 7 2 और 4। तो इस तरह से हमारा ये आंसर इक्वल इक्वल आ गया। 42,783 लिखा है यहाँ पर और यहाँ पे भी लिखा 42,783। तो इस तरह से दोनों के दोनों आंसर इक्वल है, तो इसका मतलब हमने जो डिवाइड किया बिल्कुल ठीक किया। ओके, अब इसमें जो बाकी जो पार्ट है 3 में उन्हें आप खुद सॉल्व करेंगे।